हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कुछ इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं, लाइक मीन वैल्यू, देन आरएमएस वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. So with the help of multiple integrations we can find mean values of function, also we can find RMS values of function. Now in this video lecture, first of all I explain mean value. Okay, so using multiple integrations we can find mean value. So let's see the formulae. So the mean value of ordinate y. So suppose आपको function given है y equals to f of x. Okay, so here y is function of single variable. That's why formula भी आपका single integration के form में रहेगा. Okay, so for the coordinate y equals to f of x over the range x equals to a to x equals to b. मतलब यहाँ पर x के लिमिट्स गिवन है, x varies from a to b. So formula of y mean is integration from a to b. किसकी मीन वैल्यू निकालनी है हमें? ऑर्डिनेट y की. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b dx. ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर y मीन इफ y इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. बट अगर आपके पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब z दो वेरिएबल्स का अगर फंक्शन है तो डेफिनेटली मीन का फॉर्मूला डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा. अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, मींस वी कैन राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन. नाउ सी हियर z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स f of xy ओवर द एरिया a. ऑफ कोर्स अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है मींस डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट डबल इंटीग्रेशन. और डबल इंटीग्रेशन में हम क्या, जो रीजन है अपना, दैट रीजन वी टेक द रीजन ओवर द एरिया ए. सो फॉर्मूला ऑफ दिस z मीन इज डबल इंटीग्रेशन ओवर ए. ओके, किसका इंटीग्रेशन लेना है? अब हमें मीन वैल्यू z की निकालनी है और z इज नथिंग बट f of xy. So double integration over a of f of xy dx dy upon double integration over a dx dy. बट आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि डबल इंटीग्रेशन dx dy रिप्रेजेंट एरिया. ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो अगर आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस a, तो हमें एरिया का फॉर्मूला मालूम है. वी नो द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस a, है ना. सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया जैसे कि हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं, बट अगर रेडियस a गिवन है तो डेफिनेटली उसका एरिया क्या आएगा? पाई a स्क्वायर. तो आपको ये जो डिनोमिनेटर है इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्टली एरिया मालूम है. ओके, सिमिलरली अगर आपको कार्डियोइड दिया है, जो आपका रीजन है, अगर वो कार्डियोइड है तो आपको ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ कार्डियोइड, एरिया ऑफ कार्डियोइड, अगर आपके पास कार्डियोइड है r इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या तो फिर r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों की एरिया सेम है और कार्डियोइड का एरिया रहता है. आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा क्योंकि सर्कल का एरिया तो आपको पता है बट कार्डियोइड का एरिया आपके लिए नया है. सो फॉर्मूला ऑफ एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ कार्डियोइड इज 3/2 पाई a स्क्वायर. कार्डियोइड का एरिया क्या होता है? 3/2 पाई a स्क्वायर. मतलब, और वन मोर थिंग, देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो कार्डियोइड के लिए लिखा है और कार्डियोइड का इक्वेशन पोलर फॉर्म में होता है, राइट. बट अभी हमने जो मीन वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है वो तो कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है. सो व्हाट विल बी फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म? नाउ लेट्स सी. अगर आपका फंक्शन पोलर फॉर्म में गिवन है, लाइक z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r, थीटा, तो उस केस में मीन का फॉर्मूला क्या आएगा? तो सेम फॉर्मूला देखिए पोलर फॉर्म में रहेगा, z मीन इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर a. अब f ऑफ xy की जगह पर क्या आएगा? f ऑफ r, थीटा
और पोलर फॉर्म में dx dy की ही वैल्यू क्या होती है, r dr d थीटा, और जो डिनोमिनेटर रहेगा डबल इंटीग्रेशन ओवर a, फिर से dx dy की वैल्यू होती है पोलर फॉर्म में r dr d थीटा। तो आपको इसे रिस्पेक्टिव चेंजेस करते आने चाहिए। अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है देन यूज दिस फॉर्मूला, इफ कर्व आर गिवन इन पोलर फॉर्म then you can use this formula. Okay, and also remember area of cardioid is 3 by 2 pi a square, area of circle is pi a square. Okay, उसी तरह से आपको स्क्वायर का एरिया भी पता है, स्क्वायर का एरिया होता है, अगर स्क्वायर की साइड a है तो इसका एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, सर्कल का एरिया मालूम है, अभी कार्डियोइड का भी आपको पता है, ठीक है ना। We turn towards next formula. So the mean value of u, suppose u is a function of 3 variables x y z, तो 3 वेरिएबल्स है, इसलिए मीन वैल्यू में क्या रहेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v f of x y z dx dy dz अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v सिंपली dx dy dz। अब फिर से ये जो डिनोमिनेटर है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, आपने देखा है इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम, है ना। तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v dx dy dz क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम। तो अगर आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन स्फीयर है, क्या है, स्फीयर ऑफ रेडियस a, स्फीयर ऑफ रेडियस है, तो हमें मालूम है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस a इज 4/3 पाई a क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई a क्यूब। उसी तरह से अगर आपके पास इलिप्सॉइड है ना, सो वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज आपके पास इलिप्सॉइड है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। तो इस इलिप्सॉइड का वॉल्यूम आता है, सो वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड इज 4/3 पाई ABC। क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई ABC, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड। और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई a क्यूब। ये सब में वॉल्यूम एरिया आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर डबल इंटीग्रेशन में मीन वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है एरिया। तो इंस्टेड ऑफ इवैल्यूएटिंग दिस डबल इंटीग्रेशन यू मे डायरेक्टली राइट इट्स एरिया। सिमिलरली यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी ये जो डिनोमिनेटर है इसको इवैल्यूएट करने की वजह आप डायरेक्टली उसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। अगर आपका रीजन स्फीयर है तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं 4/3 पाई a क्यूब, अगर स्फीयर की रेडियस a है। अगर इलिप्सॉइड है तो डायरेक्टली वॉल्यूम लिख सकते हैं 4/3 पाई ABC लाइकवाइज। ओके, सो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ I take few examples of mean value. Now see the first example. Find the mean height of parabola. हमें क्या निकालना है, mean height of parabola. Y equals to x minus 2 into 3 minus x, which lies above the x axis. ये जो पैराबोला है x axis के ऊपर lie होता है ना। This is the given parabola y equals to x minus 2 into 3 minus x. Okay, तो हमें क्या निकालना है, mean height। अब देख सकते हैं आप, this is the height, मतलब हमें mean वैल्यू निकालनी है, और ये height मतलब y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है ना। So here we are going to find mean value of y. Okay, so y mean का फॉर्मूला होता है, so y mean equals to इंटीग्रेशन वेयर x वेरीज फ्रॉम a टू b, बट यहाँ पर हमें x के लिमिट्स फाइंड करने होंगे। तो आप देख सकते हैं दिस पैराबोला कट्स x एक्सिस इन 2 पॉइंट्स, है ना। पैराबोला ने x एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट किया है, सो डेफिनेटली वी गेट द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ दिस 2 पॉइंट्स, है ना। तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। सो अगर आपने इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में y को 0 से रिप्लेस किया तो देखिए हम सेम इक्वेशन लिख सकते हैं, 0 इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। एंड वी नो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0 देन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 2, सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 3। सो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2,0, ये जो सेकेंड पॉइंट है इट विल बी 3,0। ओके, सो x कहां से कहां वेरी हो रहा है, x वेरीज फ्रॉम 2 to 3। So in this way we get limits of x. Okay, so x varies from 2 to 3. Y mean value y की निकालनी है, so y dx, okay, upon इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 सिर्फ क्या होता है यहाँ पर dx। ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मूला। आप इसी को कैपिटल N अपॉन कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो हियर आई कंसीडर n। तो अपना n क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 y dx। अब हमें y की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 y क्या गिवन है, x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स एंड देन dx। सो इन दोनों ब्रैकेट्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं देन वी गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3। इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एंड देन dx। नाउ वी कैन फाइंड दिस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x का इंटीग्रेशन होगा 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 का इंटीग्रेशन होगा 6x, और x कहां से कहां वेरी हो रहा है, फ्रॉम 2 to 3। नाउ वी अप्लाई अपर लिमिट। सो y मीन आएगा, नॉट y मीन, दिस इज वैल्यू ऑफ ओनली न्यूमरेटर। सो n इक्वल्स टू आएगा, हाँ। अब देखिए हम अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे 3। सो 3 क्यूब होता है 27, 27 बाई 3 कितना आएगा, माइनस 9, है ना। सो माइनस 9। एट द सेम टाइम इसी टर्म का अगर आप लोअर लिमिट निकालते हैं तो लोअर लिमिट के लिए सबसे पहले माइनस साइन रखनी है, ठीक है। अब x को 2 से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस 2 क्यूब मतलब माइनस 8 अपॉन 3, माइनस 8 अपॉन 3, बट ड्यू टू दिस माइनस साइन इट बिकम्स प्लस 8 बाय 3, ठीक है। अब अगले टर्म की तरफ मुड़ते हैं। सो यहाँ पर अपर लिमिट 3 पुट करना है, सो वी गेट 5 इंटू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू 9 दैट इज 45 बाय 2। अब इसी का लोअर लिमिट निकालना है, इसलिए पहले माइनस साइन पुट की। अब x को अगर 2 से रिप्लेस करते हैं तो 5 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 4 20, एंड 20 अपॉन 2 कितना आता है, 10। ओके, सो माइनस 10। अब लास्ट टर्म इसका अपर लिमिट आएगा माइनस 18। अब लोअर लिमिट के लिए पहले माइनस साइन रख दी, और x को अगर 2 से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 12, बट ड्यू टू लोअर लिमिट इट बिकम्स प्लस 12। ओके, नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर कैलकुलेशंस, अगर आपने ये सब कैलकुलेशंस किए तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी n इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। सो इस तरह से हमें n की वैल्यू मिली है। नाउ वी कैन कैलकुलेट d। सो d क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x वेरीज फ्रॉम 2 to 3। फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करते हैं तो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमें d की वैल्यू क्या मिली है, 1। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ n एंड d, सो वी गेट y मीन। ओके, सो y मीन की वैल्यू क्या है, n अपॉन d, n की वैल्यू है 1/6 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, 1। सो रिक्वायर्ड मीन वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ पैराबोला इज 1/6। ओके, सो
So this is required mean height of parabola. Okay, so in this way we can use proper formula of mean value. Also we identify proper limits. Okay, and accordingly we can find required mean value. Now let us see the second example. Now see the second example. Find the mean value of r square. हमें किसकी मीन वैल्यू निकालनी है? r square की. ओके, ओवर द एरिया ऑफ कार्डियोइड r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें मीन वैल्यू r स्क्वायर की निकालनी है, इसलिए हम r स्क्वायर को डिनोट करेंगे f से. ओके, मीन्स वी फाइंड मीन वैल्यू ऑफ दिस f. ओके, सो f मीन का फॉर्मूला रहेगा. So obviously equation is given in terms of polar coordinates. So definitely polar coordinate, or second thing we can evaluate integration over the area. So area corresponds to double integration, है ना. जैसे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम रहता है, so उसी तरह से डबल इंटीग्रेशन में एरिया. ओके, सो ऑफ कोर्स हियर वी कैन टेक द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन. तो डबल इंटीग्रेशन ओवर ए ऑफ, इसकी मीन वैल्यू निकालनी है आर स्क्वायर की. तो आर स्क्वायर इनटू, जनरली हम क्या लेते हैं dx dy, बट इन पोलर फॉर्म इंस्टेड ऑफ dx dy वी टेक r dr d थीटा अपॉन डबल इंटीग्रेशन ओवर ए ऑफ dx dy लेते हैं, मतलब r dr d थीटा. सो हम इसे डिनोट करेंगे n अपॉन d. नाउ वी कैन कंसीडर n, दैट मींस न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर में कौन सा इंटीग्रेशन है? So it is double integration over a of r square into r dr d theta. या तो फिर आप इनिशियली यहाँ पर f भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन अवॉइड करना है. अब आप f की वैल्यू लिख सकते हैं r स्क्वायर देन r dr d theta. ठीक है, वेयर a क्या गिवन है? सो a is nothing but the cardioid r equals to a into 1 plus cos theta. अब हमें इस कार्डियोइड के अकॉर्डिंग थीटा और आर की लिमिट्स फाइंड करने हैं. तो कंप्लीट कार्डियोइड कवर करने के लिए थीटा कहां से कहां वैरी होगा? 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना. सो थीटा की लिमिट्स रहेगी फ्रॉम 0 टू 2 पाई. अब हमें आर की लिमिट्स फाइंड करने हैं. सो आर की लिमिट्स के लिए हमने ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप कंसीडर की है. तो आर वैरीज फ्रॉम 0 टू दिस कार्डियोइड. ओके, सो आर की वैल्यू 0 से लेकर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा तक वैरी होगी. देन आर स्क्वायर इंटू आर आएगा आर क्यूब, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन होता है आर टू द पावर 4 अपॉन 4. या तो फिर पहले आप यहाँ पर आर क्यूब डी आर एंड देन डी थीटा. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन इवेल्युएट, है ना. अगर आपके पास दो इंटीग्रेशन है तो सबसे पहले आप इनर इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं. तो इनर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर है, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन लेके हम आर रेस टू पावर 4. तो आउटर इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा. आर क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा आर टू द पावर 4 अपॉन 4. आर के लिमिट्स अप्लाई हो गए 0 टू a इंटू 1 प्लस cos theta, and then we can write d theta as it is. So equals to, आप यहाँ पर 1/4 आउटसाइड ले सकते हैं. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से देखिए हमें मिलेगा a रेस टू पावर 4 इंटू 1 प्लस cos theta ब्रैकेट रेस टू 4. अब लोअर लिमिट r को अगर आप 0 से रिप्लेस करते हैं तो लोअर लिमिट क्या बनेगा? 0, है ना. तो लोअर लिमिट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. देन डी थीटा. अब यहाँ पर a रेस टू 4 तो कांस्टेंट है, आप इसे बाहर ले सकते हैं. अब 1 प्लस कॉस थीटा को ही, है ना, अब ये वाला इंटीग्रेशन हमें इवैल्यूएट करना है. तो 1 प्लस कॉस थीटा को ही आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट देयर इज द पावर 4. ओके, इक्वल्स टू, अब देखिए आप इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई को, है ना, 0 टू 2 पाई इज 2 टाइम्स 0 टू पाई. क्या किया? सिर्फ हमने 0 टू 2 पाई को हमने 2 टाइम्स 0 टू
पाई से रिप्लेस किया, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिया और एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to पाई। ओके, अब यहाँ पर मिलेगा 2 to the power 4 इंटू कॉस स्क्वायर की 4th पावर आएगी cos रेज टू 8 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप cos रेज टू n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट उसके लिए एंगल में वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट हियर कोएफिशिएंट ऑफ एंगल इज 1/2। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सो पुट थीटा बाई 2 इक्वल टू टी, सो डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डी टी, या तो फिर डी थीटा इक्वल्स टू आप 2 टाइम्स डी टी भी लिख सकते हैं। और एट द सेम टाइम लिमिट्स भी आपको चेंज करने होंगे। सो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, देखिए थीटा को 0 से रिप्लेस करने से टी भी क्या रहेगा 0, एंड व्हेन थीटा इक्वल्स टू, इसके अपर लिमिट क्या है पाई, सो थीटा को अगर पाई से रिप्लेस किया तो टी की वैल्यू मिलेगी पाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए सेम इंटीग्रेशन अपना आएगा n इक्वल्स टू, यहाँ पर 2⁴ भी आप बाहर ले सकते हैं। 2⁴ क्या होता है 16, है ना। तो देखिए a⁴, यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, सो a⁴ अपॉन 2 इंटू ये 2⁴ मतलब क्या है 16 इंटू, अब नए लिमिट्स क्या मिले हैं हमें, सो t वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। ठीक है, सो न्यू लिमिट्स हम यहाँ पर लिखेंगे 0 to पाई बाय 2, देन cos रेज टू 8, अब थीटा बाय 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे t इंटू डी थीटा की वैल्यू क्या है 2 dt। ठीक है, बस हमें अब ये वाला इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। तो n इक्वल्स टू आएगा, फिर से ये 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचेगा 8, सो वी गेट 8a⁴। हाँ, अब देखिए ये वाला 2 भी हम बाहर ले सकते हैं, सो इंटू 2। ठीक है, अब cos रेज टू 8 का इंटीग्रेशन, जैसे कि cos रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos रेज टू n का इंटीग्रेशन अगर लिमिट 0 to पाई बाय 2 है तो देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 cos रेज टू n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला, अगर n इवन है, पावर इवन है, तो फॉर्मूला आता है n-1/n, n-3/n-2 अप टू सो ऑन। अगर इवन है पावर तो 1/2 इंटू पाई बाय 2 से एंड करना होता है। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, अपनी पावर कितनी है 8, सो वैल्यू आएगी 8 - 1 दैट इज 7/8। बाद में न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया, न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया तो यहाँ पर मिलेगा 5, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिक्रीज किया मिलेगा 6, फिर से 2 से डिक्रीज करना कंटिन्यू करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3/4 इंटू 1/2, 1/2 के साथ एडिशनल टर्म आती है पाई बाय 2। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हियर वी कैन गेट 35/16, 35/16, देन पाई a⁴। n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 35 पाई a⁴/16। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है, सो नाउ वी कंसीडर d, और d की वैल्यू क्या है, डबल इंटीग्रेशन ओवर a r dr d थीटा, और ये दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ, हमें जो रीजन गिवन है, सो हमें कौन क्या दिया है, रीजन कार्डियोइड दिया है। ओके, सो एरिया ऑफ कार्डियोइड, कौन सा कार्डियोइड गिवन है, एरिया ऑफ कार्डियोइड r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा, बट वी नो द एरिया ऑफ कार्डियोइड इज 3/2 पाई a², है ना। कार्डियोइड का एरिया क्या होता है 3/2 पाई a²। अब हम n और d की वैल्यू f मीन के फॉर्मूला में रख देंगे, तो f मीन है n/d, सो n की वैल्यू कितनी है 35/16 इंटू पाई a⁴, अपॉन d की वैल्यू है 3/2 पाई a²। अब पाई तो कैंसिल हो जाएगा,
ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। सो एफ मीन की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या मिलती है। So after simplification here we get 35 upon 16 into, अब ये 3/2 अगर न्यूमरेटर में जाता है तो 2/3, यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बचेगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ पर हमें मिलेगा 35 अपॉन 24, क्या मिलेगा 35 देन ए स्क्वायर अपॉन 25। Okay, so this is required mean value. Okay, so f mean की वैल्यू हमें क्या मिली है, f mean is 35 a square by 25. Okay, so in this way we can find mean value. I hope आपको समझ में आया होगा, है ना। So we can use proper formulae and we will find mean values. Now here note one thing, क्योंकि हमने पैरामेट्रिक कर्व के लिए मीन वैल्यू का फॉर्मूला नहीं दिया था। तो सी मीन वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट y फॉर द कर्व x इक्वल्स टू f ऑफ t, y इक्वल्स टू g ऑफ t। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर गिवन इक्वेशंस पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ओके, x एंड y t के अगर फंक्शन है तो डेफिनेटली आपको t के लिमिट्स लेने होंगे। तो सी ओवर t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2 इज, तो फॉर्मूला होता है, जनरली हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, बट पैरामेट्रिक होने के कारण यहाँ पर y इंटू dx बाई dt इंटू dt। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ dx अब क्या आएगा, dx बाई dt इंटू dt। बस आपको ये चेंज ध्यान में लेना है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस रिजल्ट लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल। Find the mean value of ordinate y of the cycloid। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें साइक्लॉइड दिया है x इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, ओके, ओवर t इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई। सो हियर लिमिट्स ऑफ t आर गिवन। ओके, फिर से हमारे पास दो इक्वेशन है, मीन्स डेफिनेटली हियर कर्व इज गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सो फॉर्मूला ऑफ y मीन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई y dx बाई dt इंटू dt अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई dx बाई dt इंटू dt। फिर से हम इसे डिनोट करेंगे n अपॉन d से। नाउ वी कंसिडर n, सो माइनस पाई टू पाई y इंटू, अब y की वैल्यू क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस t इंटू dx बाई dt। अब हम x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो a एज इट इज है, बाद में t का डेरिवेटिव रहेगा 1 प्लस साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ dx बाई dt इंटू dt रहेगा एज इट इज। नाउ a इंटू a स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट, सो n इक्वल्स टू रहेगा a square into integration from minus pi to pi 1 minus cos t, that is a minus b into a plus b a minus b into a plus b होता है a square minus b square। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 minus cos square t, बट 1 minus cos square t ही होता है sin square t। ओके, सो आप उन दोनों के प्रोडक्ट को लिख सकते हैं sin square t dt। बाद में साइन स्क्वायर टी के इंटीग्रेशन के लिए आप एक तो रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप साइन स्क्वायर टी को ही 1 माइनस कॉस 2t से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, आप इसी साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 इंटू dt, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। अब ये जो 1/2 है बाहर लेंगे, सो a स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन आएगा t माइनस कॉस 2t का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल रहेगा 2। नाउ t वैरीज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 इंटू अपर लिमिट रहेगा पाई, t का अपर लिमिट रहेगा पाई, एट द सेम टाइम
टी का लोअर लिमिट लेना है, सो माइनस पाई, माइनस माइनस बिकम्स प्लस पाई। वैसे अगर साइन 2t पर अपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। क्यों? बिकॉज साइन 2 पाई इज 0, साइन माइनस 2 पाई इज ऑल्सो 0। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पर क्या मिला है, a²/2 इंटू 2 पाई, 2 गेट कैंसिल, सो n की वैल्यू कितनी मिली है हमें, a² पाई। ओके, सो n की वैल्यू क्या है, a² पाई। नाउ वी कैन कैलकुलेट d, सो d इक्वल्स टू, d की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, देन dx/dt, तो dx/dt मतलब x का डेरिवेटिव कितना आएगा, a इंटू 1 प्लस कॉस t इंटू dt है ना, dx/dt इंटू dt, तो a कांस्टेंट बाहर लेंगे। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन आएगा साइन t, फिर से यहाँ पर लिमिट्स लगेंगे माइनस पाई टू पाई, तो इक्वल्स टू a इंटू t का अपर लिमिट आएगा पाई ड्यू टू लोअर लिमिट माइनस साइन, और t का लोअर लिमिट आएगा माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, और उसी तरह से साइन t पर अगर अपर लोअर लिमिट्स निकालते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें मिलती है ट्वाइस a पाई, d की वैल्यू कितनी मिलती है, ट्वाइस a पाई। ना we can substitute values of n and d in mean value, so y mean देखिए क्या आएगा, therefore y mean is n by d, n की वैल्यू कितनी है, a² पाई, अपॉन d की वैल्यू कितनी है, 2a पाई, पाई कैंसिल होगा, एक a भी कैंसिल होगा, सो y mean की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, a/2। Okay, so in this way we can find mean value of the function if given curve is in parametric form। Okay, so आपको mean value ये टॉपिक आई होप समझ में आया होगा, कहाँ पर हमने एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा है वो भी समझ में आया होगा, है ना। सो with this I stop my video lecture। सो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, टिल वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।